हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। सरकारी स्कूल में बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग के कुल 7,267 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ये वैकेंसी किसके द्वारा जारी की गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पर EMRS का फुल फॉर्म है द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे हम हिंदी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कहते हैं। जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि जनजाति मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में चलाए जा रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों में कुल 7,267 पदों पर सरकारी भर्ती जारी की गई हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्ट शामिल हैं। अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो टीचिंग में प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT की पोस्ट, ये हो गई टीचिंग की। अब हैं ये सभी नॉन टीचिंग पोस्ट, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, क्लर्क और लैब अटेंडेंट, ये सभी हैं नॉन टीचिंग पोस्ट। अब हम जान लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब और कैसे करे जाएंगे। तो EMRS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2025 से शुरू हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है। अब बात आती हम ये फॉर्म कैसे और कहां से भरेंगे, तो इसको भी हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं EMRS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर दो प्रकार की पोस्ट हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है, जबकि टीचिंग पोस्ट के लिए मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष मांगी गई है। अब हम देख लेते हैं अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हॉस्टल वार्डन के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है और इन सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है। इसी प्रकार से टीचिंग पोस्ट के लिए जो प्रिंसिपल की पोस्ट है इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, PGT टीचर के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, TGT टीचर के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और इन सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट और OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि EMRS रिक्रूटमेंट 2025 जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट शामिल हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि जनजाति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं, इसलिए ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने नज़दीकी EMRS रिक्रूटमेंट कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट जो हैं लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, इन सभी पोस्ट के लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि महिला, SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है कुछ हमको ज़्यादा लग रही है, जो कि कम होना चाहिए। इसके अलावा जो टीचिंग पोस्ट हैं इसके लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की फॉर्म फीस 2500 है। जनरल, OBC और EWS, PGT, TGT टीचर पोस्ट के लिए 2000 फॉर्म फीस है। तो आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आप एक बार देख सकते हैं और आपको यहाँ से चेक करना होगा कि आपको कितना आवेदन शुल्क देना होगा।
जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए ये सभी आवेदन फीस है। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस रिक्रूटमेंट के तहत कुल 7,267 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी भर्ती परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पास करना होगा। यदि बात की जाए पोस्ट वाइज कौन कौन सी कितनी वैकेंसी हैं, तो प्रिंसिपल के कुल 225 पोस्ट हैं, पीजीटी टीचर के कुल 1460 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन मेल के 346 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की 228 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की 61 पोस्ट हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट हैं, टीजीटी टीचर की 3,962 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 289 पोस्ट हैं, लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आप एक बार देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी वैकेंसी हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्योंकि यहाँ सभी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, इसलिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मांगी गई है। जैसे कि सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। पीजीटी टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए स्पेशल सब्जेक्ट में। टीजीटी टीचर के लिए ग्रेजुएट के साथ किसी भी रिलेटेड विषय में बीएड होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में यानी कि बीकॉम में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट क्लर्क के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं डिप्लोमा या लैब टेक्नीशियन या 12th पास होना चाहिए विज्ञान विषय में। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लर्क के लिए 12, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम, हॉस्टल वार्डन के लिए स्नातक, लैब अटेंडेंट के लिए कक्षा 10 या लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा पास होना चाहिए। आप किस विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी नौकरी के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की स्टार्टिंग सैलरी 78,800 है। पीजीटी टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 47,600 है। टीजीटी टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 44,900 है। लाइब्रेरियन यानी कि लैब अटेंडेंट की स्टार्टिंग सैलरी 44,900 है। आर्ट टीजीटी टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 35,400 है। म्यूज़िक टीचर यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी 35,000 है। स्टाफ नर्स की 29,000 है। हॉस्टल वार्डन की 29,000 है। जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की स्टार्टिंग सैलरी 19,900 है। लैब अटेंडेंट की स्टार्टिंग सैलरी 18,000 है। ये सभी जो सैलरी हैं स्टार्टिंग सैलरी हैं, प्लस आपको डीए एचआरए ये सब मिलेगा। तो यदि आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट क्लर्क के पदों पर आवेदन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 प्लस होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि EMRS रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्योंकि ये सभी वैकेंसी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब हैं जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल के लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिटन परीक्षा भी पास करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है, जैसे भी एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी मैं आपको एक बार दोबारा कंफर्म कर दूंगा। अब बात आती है कि हम इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी जानकारी को सही सही दर्ज कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।